हेलो सब्सक्राइबर। मैं आज एक ऐसी टूल के बारे में आपको बता रहा हूँ जिसे सभी जानते हैं। जिस जो कंपनी है वो ओपन एआई कंपनी ने इसे चैटबॉट को बनाया है, जिसे हम चैट जीपीटी के नाम से जानते हैं। इसके बारे में मैं आपको अच्छा से सिखाने जा रहा हूँ, ताकि कि आपको कहीं भी तरह का से आपको ज़रूरत पड़े, स्कूल में हो सके, कॉलेज में हो सके, हायर सेकेंडरी का किसी कॉलेज में हो, या छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा आपको किसी चीज़ का आंसर चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना हो, तो आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आपको इस चीज़ को कैसे यूज करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपनी ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और आप यहाँ पे जस्ट आप लिखिए चैट जीपीटी। इसका वेबसाइट है chatgpt.openai.com। ये आपको यहाँ पे ले आएगा। इससे पहले आपको साइन अप करने बोलेगा। मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ मेल आईडी से, तो आप जस्ट अपना साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप में कुछ नहीं करना, जस्ट ईमेल आईडी देना है और साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको जो चीज़ के बारे में जानना है, आप जस्ट उसको तो ऐसे इस तरीक़ा से इंटरफेस आपको साइन अप करने के बाद मिलेगा। अब यहाँ पे दो है, एक 3.5 है और एक 3.4 है। ये लॉक्ड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये प्रीमियम है। इस पे हम अगर जाएंगे तो हमें $20 पर मंथ देने पड़ेंगे, लेकिन हमें $20 देने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसका फ्री प्लान ही यूज़ करेंगे, जो हमारे लिए इनफ है। हम कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, किसी तरीक़ा से एप्लीकेशन लिखने के लिए, किसी तरीक़ा से चीज़ों को स्टोरी लिखना, आर्टिकल लिखना, टॉपिक फाइंड करना, ये हमें आराम से लिख के दे देगा। तो अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ। अभी जैसे बहुत सारे जानते हैं कि कंप्यूटर एक्चुअली है क्या, तो हम जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, और हम क्वेश्चन मार्क दे करके यहाँ पे हम इससे पूछ लेते हैं। तो ये देखिए कुछ सेकंड के अंदर में ही कंप्यूटर क्या है उससे रिलेटेड, उससे सटीक आंसर वो आपको दे देगी। अब आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा एंड परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन as known as program. It is a versatile machine capable of handling a wide range of operation. तो ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करता है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे चलता है, ये वर्सटाइल है अपने कैपेबिलिटी को हैंडल करने के हिसाब से। तो ये इसके अंदर कुछ की पॉइंट होते हैं जो पहले से दिख दिया यहाँ पे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे सीपीयू बोलते हैं, मेमोरी जिसे रैम बोलते हैं, स्टोरेज जो हमारा हार्ड डिस्क या फिर अभी एसएसडी आता है यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, हमारा इनपुट डिवाइस, हमारा आउटपुट डिवाइस, मदरबोर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर मान लेते हैं आपने यहाँ पे लिखा हिंदी में कंप्यूटर क्या है, जब आपने हिंदी में लिखा कंप्यूटर क्या है, तो देखिए ये आपको हिंदी में ही लिख करके दे रहा है। ऐसा नहीं कि आपने हिंदी में लिखा और आपको इंग्लिश में लिख के दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में से लिख के देंगे वो इसी लैंग्वेज में आपको लिख करके वो आंसर देगा। तो ये जरूरी नहीं कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वही यूज करेंगे, जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए ये नहीं काम आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो, आप हिंदी जानते हो या इंग्लिश में उतना अच्छे नहीं हो, फिर भी आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। अगर कोई कंप्यूटर का पढ़ाई कर रहा है बट उसे हिंदी समझ में अच्छा से आता है, उसे इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है,
वो कुछ नहीं, वो कंप्यूटर क्वेश्चन को यहाँ पे डाले और उसको हिंदी में वो आंसर को ले सकता है। अगर मान लेते हैं आप कोई जगह पे गए और आपको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए बोल दिया, छोटा सा मैं कहता हूं, आप एक एप्लीकेशन लिखिए जिससे आपको अकाउंट को क्लोज करना है, तो आप कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है बैंक अकाउंट को क्लोज करने के लिए एप्लीकेशन, और आप जस्ट लिख दी, उसको दे दीजिए। आपको कुछ नहीं, वो देखिए खुद ब खुद लिख करके दे दे रहा है। अब आपको जस्ट इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अपना यहाँ पे डिटेल्स फिल कर देना है, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड और डेट। उसके बाद बैंक का नाम, ब्रांच, बैंक का डिटेल्स, सब्जेक्ट भी इन्होंने लिख दिया रिक्वेस्ट टू क्लोज बैंक अकाउंट। उसके बाद जस्ट कुछ नहीं करना, फिर यहाँ पे अपना नाम देना है, अपना अकाउंट नंबर देना है, और ये कौन से अकाउंट है, जैसे सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो बता देना है। बाकी सब ये एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दे देंगे, और कुछ नहीं कर करके यहाँ पे जस्ट नाम लिख करके आप ये एक एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए। तो ये कितना, अगर आप सोचे लिखने जाते हैं एक एप्लीकेशन, पहले तो आपको टॉपिक सोचने में टाइम लगेगा, आप क्या लिखेंगे वो सोचने में टाइम लगेगा। 2 लाइन लिखने के बाद फिर समझ नहीं आता है कि आगे क्या लिखूं। तो एक एप्लीकेशन लिखने में आपको मिनिमम 30 मिनट तो लगेंगे, और ये आपको 1 मिनट के अंदर ये आपको लिख के दे दिया, और 2-3 मिनट के अंदर में आप इसे नोट कर लेंगे पेपर पे, आप इसे सबमिट कर सकते हैं। तो ये चैट जीपीटी बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि स्टोरी लिखना है, अब यहाँ पे लिखते हैं राइट अ स्टोरी फॉर क्लास 10। क्लास 10 के लिए स्टोरी हम लिखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, जस्ट राइट अ स्टोरी फॉर क्लास 10 लिख दिए और हमने ओके कर दिए। अभी आप देखिए, ये एक टाइटल ले लिया, टाइटल लेकर के एक स्टोरी बना दिया। क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आपको कुछ सोचना नहीं है, इन्होंने खुद सब कुछ अपना जनरेटिव एआई बेस के ऊपर इन्होंने पूरा लिख दिया। अब जस्ट आपको इसे कॉपी करना है और इसे सबमिट कर देना है जहां आपको सबमिट करना है। तो ये इतना इजी है। बात ये नहीं कि आप इसको टाइम बचा रहे हैं, बल्कि अगर आपके पास ये नॉलेज है तो आप स्मार्टली वर्क कर रहे हैं। देखो, वर्क करना एंड काम करना तो एक नॉर्मल आदमी में भी काम करता है और एक स्मार्ट आदमी भी काम करता है। अगर आप एक ही कंपनी में हो, पर देखना कि एक बंदे का सैलरी ज्यादा मिल रहा है, एक बंदे का सैलरी कम मिल रहा है। ऐसा क्यों? रीजन ये है कि किसी बंदा ने स्मार्ट वर्क करना सीख लिया है, उसे चीजों को यूज करना आता है। उसे ये नहीं कि उसने कंप्यूटर मिल गया इसलिए काम ज्यादा कर लिया, नहीं, कंप्यूटर मिलने के बाद भी कुछ जन ऐसे हैं जो काम नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज है कि वो कंप्यूटर को यूज कैसे कर रहा है। आप इस तरीके से यूज करके सारे चीज बना सकते हैं बहुत जल्दी में। अगर मान लेते हैं किसी ने एक्सेल में कुछ बनाना चाह रहा है, बट उसे पता नहीं कैसे बनाए, तो वहां पे कोई ऐड का फॉर्मूला उसे पता नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं करे, यहाँ पे लिख दे ऐड फॉर्मूला फॉर एक्सेल। अब आपको देखिए कैसे फॉर्मूला यूज करना है, वो आपको सब कुछ लिख करके दे दिया। आप ऐड के जगह पे सब्ट्रैक्ट यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं, डिवीजन यूज कर सकते हैं, एंड बहुत कुछ यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है वो भी बता दिया। तो आपको इतना इजी कर दिया, इतना इजी आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसे कोई आपको दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपको ये टूल यूज करना
अच्छा लगा हो और इस टूल को यूज कीजिए, अपने डेली लाइफ में यूज कीजिए और स्मार्ट वर्क करना सीखिए। स्मार्ट वर्क करने वाले का ही यहाँ पे डिमांड है। मैनुअल करना अब वो जमाना चला गया कि आप बैठ करके मैनुअल काम कर रहे हैं, मैनुअल चीजों को समझ रहे, अब वो नहीं दौड़ रहा। अभी आपको अपने आप को कंप्यूटर रिलेटेड जानकारी उठाना ही पड़ेगा, तब आप जा करके सरवाइव कर पाएंगे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड कमेंट करेंगे जैसा आपको लगा। अगर आपको कुछ चाहिए, किसी चीज के बारे में जानना है, आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए जरूर आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको मैं दूंगा।